स्वागत है दोस्तों। आज 2 अप्रैल 2023 रविवार का दिन हो गया। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। टू द पॉइंट और सटीक खबरों में आपको बताएंगे देश और दुनिया के ताजा अपडेट। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान किए गए हैं। पूरी जानकारियां और अपडेट देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और साथ ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, यानी रानी कमलापति निजामुद्दीन वंदे भारत का सफर शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह ट्रेन भारत के विकास की रफ्तार की प्रतीक है। वहीं पीएम मोदी ने सबसे पहले इंदौर में रामनवमी पर हुए मंदिर के मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी है। उन्होंने कहा कि जो हादसा हुआ, मैं उसके प्रति अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जो लोग असमय हमें छोड़ गए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, मार्च में बेमौसम बारिश ने तोड़ा 73 साल का रिकॉर्ड। ठंड का एहसास भी करा दिया है। देश में इस साल मौसम का कुछ अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है। जनवरी फरवरी में आमतौर पर जब उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में बारिश देखी जाती है, तब तो बारिश हुई नहीं और इस कारण अधिकतम तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ मार्च के महीने में लगातार बारिश ने लोगों को वापस ठंडक का एहसास करा दिया है। इसके अलावा किसान भाइयों को भी बेमौसम बरसात से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मार्च का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 0.31 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा है। वहीं गिट्टी और डामर की जगह प्लास्टिक वेस्ट से बनेगी सड़कें। ऐसा करने वाला नीदरलैंड के बाद भारत दूसरा देश बनने जा रहा है। यानी जल्द ही हमारे देश में प्लास्टिक से निकलने वाले वेस्ट से सड़कों का निर्माण किया जाएगा और इसका प्रयोग सबसे पहले ग्रामीण सड़कों पर होगा और अगर ये प्रयोग सफल रहता तो फिर इसका विस्तार एक्सप्रेसवे तक भी किया जाएगा। वही दोस्तों, देश की इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज आ रही है। मार्च में जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी कलेक्शन 13% बढ़ गया है। यानी मार्च में देश का जीएसटी कलेक्शन 13% बढ़कर 1,60,122 करोड़ रुपए रहा है। वित्त मंत्रालय ने इस तरह की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 1,60,122 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन, जो कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से दूसरा सबसे ज्यादा कलेक्शन है और ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। सरकार की कमाई में इजाफा हुआ है और मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1,60,122 करोड़ रुपए रहा है। बड़ी खबर आ रही है, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी सबसे पसंदीदा लीडर, 76% के साथ टॉप पर। दुनिया के सरकारी नेताओं और देशों की अप्रूवल रेटिंग पर नजर रखने वाली मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कंपनी की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी टॉप पर है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के 21 नेताओं को पीछे छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टॉप पर हैं। दुनिया के नेताओं में सबसे अधिक अच्छा काम करने वाले राजनीतिज्ञ के तौर पर पीएम मोदी को सबसे अधिक पसंद किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, ड्रीम 11 और माई सर्कल 11 जैसे ऑनलाइन गेम में पैसा कमाने वालों पर टैक्स की तलवार, कटेगा भारी भरकम टीडीएस। नए नियम लागू हो गए। अगर आप भी ड्रीम 11 यानी ड्रीम 11, रम्मी सर्कल या फिर माई सर्कल 11 जैसी अन्य गेमिंग वेबसाइट के जरिए पैसा कमाते हैं तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। दरअसल सरकार ने इस बार के बजट 2023 में यह प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल से ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई पर 30% टीडीएस काटा जाएगा। इससे पहले इतना ही टीडीएस केवल 10,000 रुपए से अधिक की जीत पर लगता है। हालांकि अब से जो भी राशि गेम से जीती जाएगी उस पर टीडीएस कटेगा। अमूल दूध से जुड़ा अपडेट आ रहा है, 2 रुपए दूध के दाम बढ़ गए। अमूल ब्रांड के तहत दुग्ध उत्पादों की बिक्री करने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने शनिवार को राज्य में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि सौराष्ट्र, अहमदाबाद और गांधीनगर समेत समूचे राज्य में शनिवार से ही अमूल दूध की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत में जॉबलेस रेट बढ़ा है। मार्च में बेरोजगारी दर 7.45% से बढ़कर 7.80% पर पहुंच गई है और ये 3 महीने में सबसे ज्यादा है। यानी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्च महीने में जॉबलेस रेट बढ़कर 7.80% पर आ गई है, जो कि 3 महीने में सबसे ज्यादा है। साथ ही दोस्तों अपडेट आ रहा है, भारत और मलेशिया में होगा रुपए में कारोबार। बैंकों को संबंधित वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की इजाजत मिल गई है। मलेशिया आसियान क्षेत्र का पहला ऐसा देश हो गया जो भारत के साथ अपने द्विपक्षीय कारोबार का निपटारा भारतीय रुपए में कर सकेगा। दोनों देशों के बीच इस बारे में समझौता भी हो गया है। वहीं असम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी खुशखबर आ रही है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो गई है। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया है। अब नई डीए दर 38% से बढ़कर 42% हो गई है। पासपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, अब आएगा चिप वाला ई पासपोर्ट। शुरुआत मई से हो जाएगी। 4.5 करोड़ बुकलेट प्रिंटिंग के ऑर्डर दिए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट में 10 लाख ई पासपोर्ट जारी करने का लक्ष्य है। यानी पासपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक होगा और ये ई पासपोर्ट कहलाएगा। बुकलेट में चिप लगी होगी जिसमें आपका पूरा ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज होगा।
साथ ही अपडेट खबर आ रही है, अब लोग प्रीमियम प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहे हैं। देश के ज्यादातर ग्राहक फीचर रिच प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं और इसकी वजह से एक साल में टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, स्मार्टफोन और जूते जैसे प्रोडक्ट के औसत बिक्री मूल्य यानी ASP 18% तक बढ़ गए हैं। वह दोस्तों मारुति की अल्टो 800 को लेकर अपडेट आ रहा है। अब नहीं मिलेगी मारुति की सबसे सस्ती कार, कंपनी ने बंद किया अल्टो 800 का प्रोडक्शन। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी सबसे पॉपुलर एंट्री लेवल कार अल्टो 800 को बंद कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें कंपनी ने अभी कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि ऑटोमेकर कंपनी ने हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार के प्रोडक्शन को रोक दिया है। अब एंट्री लेवल सेगमेंट में मारुति के लाइनअप में अल्टो K10 मिलेगी। वहीं भारत में व्हाट्सएप ने फरवरी महीने में रिकॉर्ड 45 लाख से ज्यादा अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। व्हाट्सएप से जुड़ा अपडेट है, IT नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। वहीं महाकाल के भक्तों के लिए भी बड़ी खुश खबर आ रही है। उज्जैन में रहने वाले भक्त अब महाकाल मंदिर में आधार कार्ड दिखाकर अलग द्वार से प्रवेश कर पाएंगे। इसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। अलग से व्यवस्था के लिए मंदिर प्रबंध समिति ने स्वीकृति दे दी है। यह व्यवस्था मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद ही शुरू हो पाएगी। वहीं देश में कोरोना की रफ्तार तेज दिखाई दे रही है। हर दिन मामलों में 40% का उछाल। भारत को लेकर WHO का भी अलर्ट है, यानी हमारे देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 3000 से ज्यादा हो गई है, जो केवल 9 दिनों में दोगुने हो गए। वहीं कोविड के रोजाना मामलों में भी 40% का उछाल देखा गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में मामलों को नियंत्रण में रखने की रणनीतियों पर काम करने के लिए बैठकें भी हो रही हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा कि फरवरी 27 से 26 मार्च तक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। देश के 6 राज्यों में फिलहाल ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और केंद्र ने भी नई गाइडलाइन और नई बड़ी सलाह जारी कर दी है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के लिए खास एडवाइजरी भी जारी की गई थी। आपको बता दें दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेजी से दिखाई दे रही है। 24 घंटे में 400 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। संक्रमण दर 14% के पार है। दिल्ली में 400 के पार केस, वहीं महाराष्ट्र में 650 से ज्यादा संक्रमित पाए गए। एक्टिव मरीज भी अब टेंशन बढ़ा रहे हैं। और तो और दोस्तों हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2994 नए मामले सामने आए हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर हीट वेव को लेकर IMD का अलर्ट। अधिकांश भारत में अब तेज गर्मी पड़ने को लेकर यह अलर्ट आप देख सकते हैं। अधिकांश भारत में अप्रैल और जून सामान्य से अधिक तापमान रहेगा। राज्यों में गर्मी झुलसाएगी। IMD ने शनिवार को कहा कि भारत के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल से जून तक में तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। भारत में 1901 के बाद से 2023 में फरवरी में सबसे ज्यादा गर्मी रही। हालांकि ये पश्चिमी विक्षोभ आ गया जिसके कारण तापमान में गिरावट देखी गई है। लेकिन अभी हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिसमें कहा गया कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में लू के दिनों की काफी अधिक संख्या का अनुमान लगाया गया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को मनाएगी अपना 43वां स्थापना दिवस। PM मोदी संबोधित करेंगे। बीजेपी 6 अप्रैल को पार्टी का 43वां स्थापना दिवस मनाएगी। US के इतिहास में पूर्व प्रेसिडेंट पर पहला मुकदमा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर केस चलाना अमेरिका के इतिहास में ऐसी पहली घटना है, लेकिन बाकी दुनिया में ये काफी सामान्य सी बात है। यानी पिछले 2 दशकों में दुनिया के कई देशों में पूर्व राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों को अपराधों का दोषी पाया गया और उन पर मुकदमे भी चले हैं। साथ ही आपको बता दें 8 अप्रैल को हैदराबाद जाएंगे PM मोदी। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है, आम जनता को रोडवेज बसों में मिलेगा 50% डिस्काउंट। राजस्थान के 14 लक्खी मेलों में जाने वाले श्रद्धालुओं को इससे फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने अब आम जनता को रोडवेज बसों में 50% की छूट देने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब 1 अप्रैल से प्रदेश में लक्खी मेलों में जाने वाले श्रद्धालुओं को अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 50% तक छूट दी जाएगी। कौन कौन से मेलों में जाने के लिए छूट रहेगी आप देख सकते हैं। अजमेर में पुष्कर मेला और दरगाह उर्स, करौली में कैला देवी मेला, भरतपुर में झील का बाड़ा, जैसलमेर में श्री रामदेवरा मेला, सीकर में खाटू श्याम जी का मेला, चूरू में सालासर बालाजी का मेला, हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी मेला, डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम मेला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर गणेश जी का मेला, टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला, अलवर में भर्तृहरि पांडुपोल मेला, श्री गंगानगर में बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा मेला, बीकानेर में फाल्गुन मुकाम मेला और चित्तौड़गढ़ में सावलिया सेठ और जलजूलनी एकादशी का मेला। इन मेलों में जाने वाले श्रद्धालुओं को छूट रहेगी। वहीं आपको बता दें राजस्थान में रोडवेज की बसों में महिलाओं को 1 अप्रैल से ही आधा किराया देना पड़ेगा। सरकार ने महिलाओं को रोडवेज किराए में छूट 30% से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया है। राजस्थान की सीमा में रोडवेज की बसों में ये छूट मिलेगी। ये छूट रोडवेज की लोकल और एक्सप्रेस बसों में मिलेगी। वोल्वो और स्केनिया बसों में इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की आंसर की जारी हो गई है। 4 अप्रैल तक आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। सीनियर सेकेंडरी स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET की आंसर की जारी हो गई है। वहीं
वहीं बड़ी खबर, राजस्थान में गैस सिलेंडर पर 610 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा को लागू करने का आदेश जारी हो गया है। जन आधार से लिंक बैंक खाते में सब्सिडी आएगी। राजस्थान में बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को गहलोत सरकार 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देगी और इसके लिए सरकार इन परिवारों के बैंक खातों में सब्सिडी भेजेगी। ये सब्सिडी बीपीएल कनेक्शन धारकों को 610 रुपए जबकि उज्ज्वला कनेक्शन वालों को 410 रुपए मिलेंगे। सरकार ने शनिवार शाम को इस योजना को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए। 750 करोड़ रुपए का इस योजना पर वित्तीय भार भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, आईपीएल में लखनऊ की दिल्ली पर लगातार तीसरी जीत, 50 रन से हरा दिया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 16 में शनिवार के दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हरा दिया और ये लखनऊ की आईपीएल में दिल्ली पर लगातार तीसरी जीत है। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल आंदोलन जो है वो परवान पर चल रहा है। राज्यपाल के पास बिल पहुंच गया, अब निगाहें राजभवन पर टिकी हुई हैं। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स और अशोक गहलोत सरकार के बीच चल रही जंग अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक में पेटेंट एरर निकालने का काम पूरा हो गया है और अब ये बिल विधानसभा से लॉ डिपार्टमेंट होते हुए राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन में पहुंच गया है। अब इस राइट टू हेल्थ बिल पर फैसला राज्यपाल को लेना है। आपको बता दें, राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चल रहे डॉक्टर्स के आंदोलन के कारण राजस्थान में हॉस्पिटलों में चिकित्सा सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। बड़ी खबर आ रही है वेदर अपडेट को लेकर, दिल्ली में जारी रहेगा आंधी और पानी का दौर। हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया। मौसम की डिटेल खबर हम आगे और बताएंगे कहां पर बारिश और आने वाली है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 10 जिलों में बादल बरसेंगे। 5 अप्रैल तक मौसम काफी खराब रहने के अपडेट्स हैं। राष्ट्रपति मुर्मू हिमाचल दौरे पर आएंगी। 18 से 20 अप्रैल का कार्यक्रम है, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। वहीं बंगाल और बिहार में हिंसा थमी, कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों में हुई हिंसा के बाद अब माहौल शांत है। हिंसा थम गई है लेकिन तनाव अभी बरकरार है। इन राज्यों में हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। बंगाल और बिहार के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आर्मी एयरफोर्स के बाद नेवी करेगी ब्रह्मोस की तैनाती। समुद्र में लोकेशन वहां रहेगी जहां पर चीन और पाक से ज्यादा खतरा है। इसके अलावा दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू रिहा हो गए। 10 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। 35 साल पुराने केस में उनको सजा हो गई थी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू 10 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। साथ ही अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर, सीएम योगी ने कहा चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र बनेगा यूपी। 96 लाख एमएसएमई इकाइयां अर्थव्यवस्था की नींव है। बिहार को लेकर अपडेट है, जाति आधारित गणना के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया। 3 से 7 अप्रैल तक प्रगणक और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण चलेगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बैंक के यूजर्स को झटका लगेगा। कैशबैक क्रेडिट कार्ड में 1 मई से बड़ा डिवैल्यूएशन। लाउंज एक्सेस का फायदा नहीं मिलेगा, यानी एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले बेनिफिट्स में बदलाव हो जाएगा। नए नियम 1 मई 2023 से लागू होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए 211 पीएम श्री स्कूल की मंजूरी। रायपुर में 11 खुलेंगे। जल्द ही बैठक में चर्चा होने के बाद राशि जारी हो जाएगी। जेट एयरवेज के सीईओ ने की ई पासपोर्ट की तारीफ, कहा सिर्फ 10 सेकंड में पार किया इमिग्रेशन। दिल्ली एनसीआर के करीब 10 हाईवे एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें बढ़ गई हैं। देश भर में एनएचएआई ने शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है, यानी देश भर के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स की दरों में 5 से 15% तक का इजाफा कर दिया है। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती, शिक्षा मंत्री का मनमानी फीस वसूलने पर एक्शन। शिकायत दर्ज कराने के लिए ईमेल भी जारी हुआ है। यानी पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया। बठिंडा पहुंचे सीएम भगवंत मान ने बारिश से बर्बाद फसल का जायजा लिया। किसानों से बोले 15 दिन में मुआवजा मिल जाएगा। पतंजलि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण हुआ। अमित शाह बोले पतंजलि ने प्रामाणिकता के साथ कार्य किया, मैं ऊर्जा लेकर जा रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने छोटे कारोबारियों को तोहफा दिया है। 1 अप्रैल से फिर शुरू होगी यह स्कीम, बड़ा फायदा मिलेगा। देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों यानी एमएसएमई के लिए एक संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। वहीं अब पैन कार्ड और आधार कार्ड के बिना नहीं खुलेगा एनएससी पीपीएफ अकाउंट। पुराने अकाउंट पर भी नियम लागू, यानी अगर अब आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है तो छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने में दिक्कत आएगी। कल वाले वीडियो में हमने देखा था कि छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही बड़ी खबर है, रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा है। पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके बधाई दी है। पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही कहा कि नए खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं। कमांडर्स समिट में पीएम मोदी जी ने कहा नए खतरों से निपटने के लिए सेना तैयार है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपने तय कार्यक्रमों के अनुसार 21 मई से सीयूईटी यूजी 2023 परीक्षा आयोजित करेगी। 3 अप्रैल तक फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जा रहा है। सीयूईटी यूजी 2023 एग्जाम से जुड़ा अपडेट है। वही दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2022 का रिजल्ट घोषित हो गया है। IBPS.in पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अब सरकारी कॉलेजों में भी एथिकल हैकिंग जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स कर पाएंगे। 60 घंटे में डिप्लोमा हो जाएगा। हरियाणा के उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो शॉर्ट टर्म
कोर्स करना चाहते हैं। हरियाणा के युवाओं को अब शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए निजी संस्थानों में दाखिला नहीं लेना पड़ेगा। एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, जीएसटी एवं टैक्सेशन, पब्लिक स्पीकिंग आदि जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स अब सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी शुरू होंगे। साथ ही बड़ी खबर है, 69 करोड़ लोगों का डेटा चुराने वाला गिरफ्तार हो गया। 24 राज्यों और 8 मेट्रो सिटीज के लोगों को निशाना बनाया, क्लाउड लिंक से बेच रहा था। साइबराबाद पुलिस ने शनिवार को एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो 24 राज्यों और 8 मेट्रो सिटीज के 66 करोड़ से ज्यादा लोगों और संगठनों के पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराने और इसे अपने पास रखने और बेचने के कथित रूप से शामिल है। वहीं पाकिस्तान में एक साल में 35% बढ़ी महंगाई, 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। पाकिस्तान की सरकार ने शनिवार को वहां की महंगाई को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। वह दोस्तों, मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से 6 लोगों की जान चली गई। कोयल जलाने से 100 सिगरेट के बराबर जहरीला धुआं भी निकलता है, तो ये धुआं भी बहुत खतरनाक होता है। मच्छरदानी बेहतर है, इस तरह के कोयल के चक्कर में ना पड़े। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में मच्छर भगाने वाली कोयल के धुएं से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। कोयल को बंद कमरे में जलाया गया था, जिससे पूरा कमरे में धुआं भर गया, साथ ही गद्दे में आग भी लग गई। लोगों का दम घुटने लगा। तो ऐसे में आप भी सचेत रहे, सावधान रहें। मच्छरदानी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई खतरा ना हो। वहीं अब टूरिस्ट आम लोग भी देख सकेंगे शिमला में राष्ट्रपति निवास। 173 साल पहले बनी थी यह इमारत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मसोबरा के समीप स्थित 173 वर्ष पुराना राष्ट्रपति निवास 23 अप्रैल 2023 से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही अब बड़ी खबर आ रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का होगा सर्वे। 17 अप्रैल तक कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। मथुरा से जुड़ा अपडेट है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर न्यायालय के समक्ष कई बात दाखिल हो चुके हैं, साथ ही उनमें लगातार सुनवाई भी की जा रही है। फिलहाल बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का सर्वे होगा। 17 अप्रैल तक कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 2 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने का अनुमान है। लद्दाख के ऊपर छिटपुट हिमपात भी हो सकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ इलाके, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। तेलंगाना, तमिलनाडु, दक्षिणांतरी कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। वहीं देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है, यानी गर्मी बढ़ सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।